हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुडी। सो आज मैं आ गया हूँ गिप्पी गरेवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए। उनकी मूवी आ रही है व्या करता रेता, जो कि इस 27 फरवरी को रिलीज़ हो रही है। और इस मूवी के अंदर जो उनकी को एक्टर हैं, पंजाब की फेमस सिंगर, गेस करो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यस यस यस, करो गेस करो। निम्रत खैराब। सो अकाल मूवी में दोनों एक साथ थे और अब इस मूवी में दोबारा से एक साथ आ रहे हैं। 27 फरवरी को मूवी रिलीज़ हो रही है। तो चलिए अटेंड करते हैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। सो स्टे ट्यून्ड। गानों को सुन के लोगों की कार नचती है। जब वो डीजे पे उनके गाने बजते हैं तो लोग अंग्रेजी बीट पे डांस करना शुरू हो जाते हैं। वो इंसान जिनकी हर फिल्म 100-200 करोड़ तो डेफिनेटली करती है। लेट्स वेलकम गिप्पी बाजी। लेट्स वेलकम निम्रत खेड़ा। जोरदार तालियां। All right, Paji, I'll start with you. पाजी, आपको याद है जब आपका अपना ब्याह हुआ था, अभी तो ब्याह करता रहेगा, बट जब आपका अपना ब्याह हुआ था, कोई एक ऐसी चीज, कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो आपको अभी भी याद है, जिसको सोच के आप बहुत एम्बैरेस होते हैं, कोई एक ऐसी चीज जो हुई हो? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप सबका आने के लिए। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। एक्चुअली करतारे का जो ब्याह है, इसका ब्याह बहुत मुश्किल से हो रहा है और मेरा भी बहुत मुश्किल से हुआ था। अच्छा। मेरे ब्याह में भी बहुत प्रॉब्लम्स थी, बट वो अभी मैं डिस्कस कर नहीं सकता। बड़ी मुश्किल से सॉर्ट आउट हुई है वो। तो फाइनली जिन लोगों के, मुझे लगता है कि जिन लोगों के ब्याह बहुत मुश्किल से होते हैं, उनके अच्छे रहते हैं आगे जाके। उनकी प्रॉब्लम्स पहले ही हो जाती हैं जो होती है। सो मेरा बहुत टचवुड ठीक है। अरे वाह, उसके बाद का सारा सिस्टम सही चल रहा है। बहुत ही बढ़िया। निम्रत, एक बात बताएं आप, आपका तो अभी तक शादी नहीं हुई है, आपका अगर ब्याह निम्मो का अगली फिल्म बनानी हो हमें, तो कौन सी एक ऐसी चीज है जो आप बहुत ध्यान रखेंगी कि यार डीजे पे ये गाना बिल्कुल नहीं बजना चाहिए, या दूल्हा इस गाड़ी में आना चाहिए? बस दूल्हा करतारे जैसा नहीं होना चाहिए। क्यों? वो जब आप फिल्म देखेंगे आपको पता लगेगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ। करतारे जैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वाह जी वाह। बाजी, हाँ, मुझे लग रहा है शायद इस वजह से, क्योंकि आपने इस फिल्म में झूठ बड़े बोले हैं। हमने बचपन में ऐसा कितनी बार हम सब लोगों ने किया है कि स्कूल से छुट्टी मारने के लिए हम अपनी नानी या दादी को मार देते थे। इन्होंने नौकरी पाने के लिए फिल्म में अपने डैडी जी को मार दिया। तो असली में ऐसे झूठ आपने बोले हैं लाइफ में कभी? देखिए, झूठ तो जो बंदा कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, समझ लो वो झूठ ही बोल रहा है। मतलब झूठ बोले हैं, मतलब इतना बड़ा कोई झूठ नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ आ जाए। छोटे मोटे झूठ हम सब बोलते हैं ज़िंदगी में। मतलब 90% लोग तो ये बोलते हैं आ गया 2 मिनट में, तो उसके 2 मिनट 2 घंटे में जाके होते हैं ना। ये 10 मिनट का ये रहा पास में, आ गया ऐसे वैसे। तो वैसे झूठ नहीं है। वैसे हम लोगों की मतलब ज़िंदगी या आदत हो गई है, फितरत हो गई है, हम ऐसे ही रह रहे हैं, तो इतने चलते हैं। मतलब इतना बड़ा नहीं चाहिए कि किसी को मार दिया या कुछ वैसा, वो नहीं होना चाहिए। निम्रत, आपके सभी फैंस बड़े क्यूरियस हैं जानने के लिए कि अभी आपका स्टेटस क्या है? सिंगल है, कमिटेड है, कॉम्प्लिकेटेड है? सिंगल। पक्का जी? जी। चलो, ये तो बढ़िया है। वैलेंटाइंस में आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। गिप्पी बाजी, आपने एक चीज जो बहुत बढ़िया की कि आपने पंजाबी इंडस्ट्री को बॉलीवुड के साथ उसका भी आपने ब्याह करा दिया। तो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ हम्बल मोशन पिक्चर्स एंड धर्मा प्रोडक्शंस कमिंग टुगेदर। ये बाजी कैसे स्टार्ट हुआ? तो कुमार तुरानी जी, रमेश तुरानी जी, सो उनकी जो कंपनी है, उनकी वजह से जो शुरू वाली पिक्चरें बनी, मेल करा दे रब्बा, जी ने मेरा दिल लुटिया, मेल करा दे रब्बा में मैं और जिमी शेरगिल थे, मेरी पहली पिक्चर थी। उसके बाद मैंने और दिलजीत ने पिक्चर की, जी ने मेरा दिल लुटिया। वो सब पिक्चरें तुरानी साहब की पिक्चरें थी। तो वहीं से शुरुआत हुई। सो बॉलीवुड तब से ही हमारे साथ है। सो उसके बाद बहुत सी पिक्चरें आई। सारेगामा के साथ हमने पिक्चर की, टी सीरीज़ के साथ की, जियो के साथ की, पैनोरामा के साथ की,
धर्मा के साथ है, उससे पहले इरोज ने बहुत पिक्चरें की, वाईकॉम ने पिक्चरें की। सो रीज़न क्या है कि पहले पिक्चरें की हैं उन्होंने पंजाब में, बट तब पंजाबी पिक्चरें इतनी बड़ी नहीं थी कि दिल्ली बॉम्बे वहाँ तक स्प्रेड हो। तो फिर अभी प्लेटफॉर्म्स बड़े हो गए हैं, तो अभी लगता है कि हाँ यार ये चीज़ ऐसे हो रही है। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आपका कंटेंट राइट होना चाहिए। जब आपका कंटेंट राइट होता है तो वो हर जगह पे पहुंच जाता है। पहली कैरी ऑन जट्टा जब बनाई थी तो पैसे भी नहीं थे और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी पावर भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, हमें समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। पिक्चर इतनी अच्छी थी कि आज कई बार लोग मुझे मिलते हैं तो वो मुझे पहचानते भी नहीं है। अच्छा पंजाबी पिक्चरें बनाते हो, क्या करते हो? अच्छा ये करते हो, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हमने भी एक देखी है पंजाबी पिक्चर कैरी ऑन जट्टा जट्टा ना, तो मतलब मैं हूँ अच्छा, तो मतलब वो ऐसे हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, बट उन्होंने एक ही देखी होती है कई बार, है ना। तो अभी हमारी पिक्चरें बाहर निकलने लगी हैं। सो हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको, और जैसे ओवरसीज़ में हम पावरफुल हैं, बट कई बार हमें लगता है कि हम इंडिया में उतने पावरफुल क्यों नहीं है। अब दिल्ली तक बहुत स्ट्रॉन्ग है, दिल्ली से बाहर हम सभी स्टेट्स में कोशिश करते हैं कि हम प्रमोट करें, अभी आगे लेके जाएं पिक्चरों को। एक बात मैं आपको बता दूं कि अप्पाजी जितने अच्छे सिंगर हैं, जितने अच्छे एक्टर हैं, उतने ही अच्छे डायरेक्टर भी हैं। अगर आप इनकी फिल्मों को देखिए, हंसे तो बहुत बार होंगे, बट आपको मैं प्रॉमिस करके बोलता हूँ, कसम खा के, आप एक फिल्म जरूर देखिएगा इनके। इनफैक्ट उसके 3 पार्ट्स आ चुके हैं। अरदास वो एक ऐसी फिल्म है, अगर आपने आज तक नहीं देखी है एज अ डायरेक्टर, तो थैंक यू भाई। वो फिल्म देखकर अगर आपको पंजाबी नहीं भी समझ आती है, आप रोने शुरू हो जाएंगे, ट्रस्ट मी, एंड आई हैव गूज़बम्प्स व्हेन आई से दिस। इट्स एन अमेजिंग फिल्म, पार्ट 1 2 3 पूरी। एंड इनफैक्ट इनकी फिल्म में एक चीज जो सबसे खास होता है बाजी, वो ये कि सारी फिल्में फैमिली के साथ देखने वाली। जी जी जी, तो ये आई थिंक सबसे बड़ा एक ऐसी चीज है। बिल्कुल जी, क्योंकि मुझे लगता है कि एक सिर्फ पंजाबी पिक्चरें रह गई हैं। तो कई बार मैं हिंदी को, तो मैं हिंदी की पिक्चरें हम बहुत देखते हैं, हम भी देखते हैं फैमिली के साथ। सो कई पिक्चरें मैं देखता हूँ, कई पिक्चरों में ऐसे ही कोई ना कोई सीन होता है तो जिसकी कहानी में बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। हमें लगता है कि यार ये सिर्फ इसलिए डाला हुआ है कि बस डाला हुआ है ना, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। बट पंजाबी में हम ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि अभी भी हम सब उस कंट्री में रह रहे हैं, अपने दादा दादी बच्चों के साथ सब इकट्ठे जा रहे हैं पिक्चर देखने के लिए, तो वैसा माहौल होना चाहिए। पिक्चर हमारी पिक्चर नहीं है, पिक्चर हमारी हमारा फेस्टिवल है। सो एक मोमेंट है जो हम पूरी फैमिली एंजॉय करते हैं इकट्ठे। सो वो वैसे ही होना चाहिए। अगर पिक्चर में जाके भी हम डिस्कम्फर्ट फील करें अपने पेरेंट्स के साथ या हम किसी के साथ, तो वो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। बिल्कुल। निमृत के पास आते हैं हम। निमृत, आप देखिए, आपके पास शादी का एक्सपीरियंस नहीं है, पर आपके पास ब्याह करतारे का एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली है। सो आपके ख्याल से शादी में ज्यादा टेंशन किसकी होती है, बजट की या फिर रिश्तेदारों की? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ की। अच्छा, वो क्यों? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਫੁੱਫੜ ਜਾਂ ਜੀਜਾ ਰੁੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਰੁੱਸਣ। ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤੇ ਲਵਿੰਗ ਕੇਅਰਿੰਗ? ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਲਵਿੰਗ ਐਂਡ ਕੇਅਰਿੰਗ। ਵਾਹ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨ 4-5 ਵਿੱਚ, ਲੱਡੂ/ਜਲੇਬੀ। ਮੋਤੀਚੂਰ ਦੇ ਲੱਡੂ। ओके, ਭੰਗੜਾ ਜਾਂ ਬੂਫੇ? ਭੰਗੜਾ। ਭੰਗੜਾ। ਲਵ ਜਾਂ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ? ਲਵ ਮੈਰਿਜ। ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ? ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। दूल्हा ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ओके, ਗਿੱਪੀ ਬਾਜੀ, ਵਨ ਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? बैन होनी चाहिए। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੀ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੈਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬੈਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? यार पंजाबी इंडस्ट्री तो इदा की कोई चीज़ नहीं, क्योंकि असी तो पहले ही बहुत कुछ बैन करके रखा हुआ। मतलब हमारी लिमिटेशंस बहुत हैं कि हम ये नहीं करें, हम वो नहीं करें। मतलब हमारी अगर वायलेंस वाली पिक्चरें भी हैं, उनमें भी वायलेंस, ऐसा वायलेंस है कि जो आप फैमिली के साथ ही देख सकते हो, उतना ही वायलेंस है। मुझे आज भी याद है कि एक मेरी पिक्चर आई थी फरार, ए सर्टिफिकेट मिल गया सेंसर में। तो उसमें एक सीन था कि कोई एक्शन सीन था कि मैं किसी का गला दबा देता हूँ और वो मर जाता है बंदा। तो
हमने उनको बोला कि यार हमने तो इसको दिखाया भी नहीं सेंसर में, मतलब हम सेंसर वालों को बोला कि बहुत कम दिखाया है इसको, मतलब और ऐसी बहुत सी पिक्चरें हैं कि आप लोगों ने तो गले ही काट दिए, ये मतलब क्यों ऐसा? तो वो कहते कि नहीं ये तो ए में ही जाएगा। मतलब हमें इतनी स्ट्रेस होगी, तो पंजाब में उस पिक्चर का इतना बज़ था, जब वो लगी तो वो आने लग गया कि इट्स रिस्ट्रिक्टेड अडल्ट पिक्चर है, तो लोग कंफ्यूज हो गए। मुझे मतलब मेरे रिश्तेदारों के कॉल आ रहे हैं, यार तूने अडल्ट पिक्चर कर दी, ये क्या है ना? मैंने कहा यार उसमें कुछ नहीं है ऐसा, कुछ नहीं है ऐसा, बच्चों को नहीं जाने दे रहे थे, बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। तो हम तो बहुत पहले से ही ध्यान रखते हैं कि यार हमारे कुछ भी ऐसा ना हो, क्योंकि इतनी चीज़ के लिए भी हमें ट्रबल हो जाती है। क्या बात है। इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम गिप्पी पाजी इज प्लेइंग, वैसे उन्होंने वकील प्ले कर चुके हैं, बड़ी सारी चीजें प्ले कर चुके हैं, बट पहली बार ही इज प्लेइंग पंजाब पुलिस कॉप। सो पंजाब पुलिस की एक क्वालिटी जो आपको लगता है और किसी स्टेट की पुलिस में नहीं है? पंजाब पुलिस में क्वालिटीज़ हैं, जो चीज़ किसी से नहीं कंट्रोल आती वहाँ भेजो पंजाब पुलिस, सब कंट्रोल में कर देंगे। तो वो वही क्वालिटी हमने इसमें दिखाने की कोशिश की है जी। ऑलराइट, एंड लास्ट ये एक सेगमेंट है, इट्स अ फन सेगमेंट, देखते हैं हम दोनों में से कौन जीता है। सो ये आप दोनों के गाने, एज वी ऑल नो, ये दोनों बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, बट कैच ये है कि ये गाने मैंने ट्रांसलेट कर दिए हैं अंग्रेजी में। सो जिसने सबसे पहले गेस किया, कोई भी गेस कर सकता है, जिसने सबसे पहले उस गाने को गा दिया तो उसका पॉइंट हो जाएगा, ठीक है जी? तो किसी का भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, आपका भी गाना हो सकता है, तो बस गेस करना है जिसने सबसे पहले गा दिया। आप रेडी हैं? ऑलराइट, अच्छा आप मत गाना, ये कॉन्टेस्ट इनके लिए। तो फर्स्ट वन, दिस क्रेजी गर्ल इज डूइंग भांगड़ा ऑन इंग्लिश बीट। अंग्रेजी बीट दे, मरजानी वाली भांगड़ा। ओके, पॉइंट गिवन टू गिप्पी पाजी। मुझे लगता है मैं एक ही बता सकता हूँ। 1-0 हो गया। सेकंड, if I had the power, your waist would get an Academy Award. नी मैं ऑस्कर दिंदा तेरे लकन। इन्होंने पहले बोल दिया नी मैं ऑस्कर दिंदा तेरे लकन। ओके, 1-1. I swear, girl, one look at you, even my car starts to dance. मैं तेरी सोहन नू वेख वेख के हो बिल्लो मेरी कार नचदी। 2-1. Wow. Okay, चलते हैं आगे. She's got the SP वाली energy, keeping the SP jut in नाइट वर्गी। Oh, okay. The 2-2. Okay, great. सही जा रहा है अभी तक तो. I can't stop buying outfits, Jut can't stop admiring me. सूट ले ले मैंने रच दी मैंने वाह जी वाह, क्या ओके, 3-2 हो गया है, एंड ये लास्ट वन है. What are you up to while I'm here missing you? तुसी की कर दे। So 3-3 हो गया है, ड्रॉ हो गया है, टाई हो गया है, तो दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां। वाह, ये गेम बहुत अच्छी खेली है। Now on 27 February we all have to go and promote on our channels, respective channels, ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ ਰਹੇਦਾ, and now the ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਜੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਅਕਸ਼ੇ ਭਾਜੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ अक्षय भाजी मैं भी बहुत घट मिले सी अक्षय भाजी ਨੂੰ, मतलब रेगुलर मुलाकात तो उनके साथ नहीं होती थी, तो मुझे लगा कि वो प्रॉपर पंजाबी हैं तो पंजाबी बोलते हैं, तो मैं जो उन्होंने बोलने लग गया तो मैं बिल्कुल पंजाबी शुरू हो गया। मैं भाजी की हाल चाल, बड़ा स्वाद है, बंब होया पैगा थोड़े नाल मिल के है। वो कहते ये साली कौन सी पंजाबी है? मैं कहा भाजी यही पंजाबी है, बेस तो यही बोलते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल होर तरीके नाल बोलते सीगे, है ना। तो मैं कहा भाजी भी एक्चुअली ठेठ पंजाबी है, भी मैनू लग्या शायद तुसीं वो बोलते हो। सो हुण मैं उत्थे मैनू इदां लगदा था कि शायद तुहानू अद्धी मेरी गल समझ लगू, पता नहीं लगू, तां करके फिर मैं उधरों उधर नूं हो जाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश, भारत एक्सप्रेस से जी सर। इसमें पुलिस की इमेज को चोट नहीं पहुंचा जब पुलिस करप्शन पे इस तरह का कॉमेडी फिल्म बनाया? सॉरी सर, पुलिस की इमेज पे कोई गलत इंप्रेशन नहीं पड़ा मूवी में? जब गलत इंप्रेशन डाला ही नहीं तो पड़ेगा कैसे सर? अच्छा इंप्रेशन डाला है हमने बहुत। आप 27 को देखना पिक्चर, और कोशिश करना कि 5-7 पुलिस वाले भी लेके जाना, वो बताएंगे आपको। हमने बहुत अच्छी बनाई है और पुलिस वालों का इंप्रेशन हमने अच्छा ही बताया सर। सर मैं जी भाजी।
सर क्वेश्चन आपसे ही है। जी सर। सर जब भी आप कोई मूवी बनाते तो आप सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं उसके अंदर एज ए डायरेक्टर भी हर तरीके से, क्योंकि जी। आप एक डायरेक्टर हैं तो हर तरीके से मूवी जी जी। जैसे धुरंधर के अंदर अभी सॉन्ग आए थे पुराने वाले डाले हुए थे, जी, किसी जी। के अंदर बिना अपने ना जो फेमस सॉन्ग उठा उठा के तड़का डाला, तो ये आइडिया आपका था? जी बिल्कुल मेरा था आइडिया जी। तो एक्चुअली क्या है कि जब हम ट्रेलर काटते हैं ना, म्यूज़िक की एक पेस होती है, ट्रेलर की एक पेस होती है कि वो किस पैटर्न में बनाया जाए। तो हमने ये गाने सोचे नहीं थे, हमने जब ट्रेलर काटा तो इस पैटर्न के म्यूज़िक पे काटा था। तो मुझे लगा कि यार हमने पिक्चर में ऐसा गाना बनाया नहीं है कोई, तो सोचा कि यार क्यों ना कुछ पुराना गाना यूज़ किया जाए कि जो इस पे फिट बैठे। तो हमने सबसे पहले मेरे ही गाने ढूंढने शुरू किए, तो उसमें से ये गाना आया, मैं पिंड नान के रहंदा सी भूआ कोले पढ़ती थी। तो फिर ये गाना डाला, तो इवन दूसरा गाना भी जो परमेश्वर हमारा का है, सब फड़े जाएंगे, तो वो भी हमने फिर आगे बनाना था सेकंड पार्ट, तो वो भी पुराना ही यूज़ किया। तो दोनों पर बहुत फिट बैठेगा ट्रेलर में। एक क्वेश्चन जी मैम से। मैम आप जिस तरीके से, आप तो सॉन्ग गाते थे पहले बहुत ज़्यादा, आप करते थे, अब एक्टिंग में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। आपने हिस्टोरिकल मूवी अभी पीछे की थी गिप्पी ग्रेवाल जी के साथ ही, तो यहाँ पे कैरी ऑन जट्टा वाला कुछ फील आया आपको, क्योंकि उस मूवी के अंदर थे? ये थोड़ा डिफरेंट फिल्म है, कॉमेडी ऑफ एरर्स है, लेकिन जैसे कि अभी बताया कि हमने गाने पुराने लिए, तो मुझे नॉस्टैल्जिया ज़रूर फील हुआ था। हाय निमृत, दिस साइड कशिश फ्रॉम पंजाब केसरी। मेरा सवाल आप दोनों से ही है कि हमने आपकी जो जोड़ी देखी, ऑन स्क्रीन देखी और काफ़ी लाजवाब है, बट ऑफ स्क्रीन आप दोनों का बॉन्ड कैसा है? बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा बॉन्ड है। एक्चुअली क्या है कि निमृत थोड़ा कम बोलती है, तो बट हमारी जब से हमने पिक्चरें शुरू करी हैं, मतलब जब से हम मिले हैं, मतलब ये पिक्चरों से पहले भी हमने गाना किया है, और हमने एक ही गाना किया था, वो बहुत बड़ा हिट था, मंजे मिस्र पिक्चर में था, दुबई वाले शेख। तो जब से हमने पिक्चरें किया, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब इनका इतना ट्रस्ट है हम पे, हम भी कोशिश करते हैं कि वो ट्रस्ट कभी टूटे ना। कोई पिक्चर, जैसे ये पिक्चर करनी थी, हमने बोला कि पिक्चर करनी है, तो इन्होंने कहानी भी नहीं सुनी, शी सेड के यस करेंगे, बताओ कब करनी है ना। तो वो एक अच्छे बॉन्ड के, अच्छे ट्रस्ट का ही नतीजा है। मुझे लगता है कि वो होना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर वो आपके को एक्टर्स में ना हो, या आपके प्रोड्यूसर्स के साथ आपका ना हो, तो पिक्चर में वो कहीं ना कहीं चीज़ दिखती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जहाँ आप सही से जेल नहीं कर पा रहे, क्योंकि पिक्चर की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं कि कई बार ऐसे है कि थप्पड़ मारना है किसी को, डांटना है किसी को, तो फिर बंदा वो उतने कॉन्फिडेंस से वो चीज़ें करता नहीं है। तो अच्छा है बॉन्ड, तभी ये चीज़ें राइट हो रही हैं जी। कह रही हो ਚੱਕ ਲੋ, ਐਂਡ ਉਹੀ ਵਰਡ ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਸੀ ਕਿ ਗਿੱਪੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਬੋਲੋ ਵਰਡ? ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਚੱਕ ਲੋ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੋ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਲੋ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਡੇਲੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੀਨ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਈਕੋਨਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੱਕ ਲਓ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਚੱਕ ਲਓ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੇਲਰ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਊਂਟਰ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਪੀ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਿਮਰਤ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗਿੱਪੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਯੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਯੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਚਪਨੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੰਗ ਹੋ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਯੰਗ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਲਈ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਫਿੱਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਪਿਕਚਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਇਹੀ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਹੀਰੋ ਲੱਗਦਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕੈਰੈਕਟਰ 'ਚ ਫਿੱਟ ਆ ਜੂ, ਉਸ ਕੈਰੈਕਟਰ 'ਚ ਫਿੱਟ ਆ ਜੂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 10 ਕਿਲੋ ਘਟਾ ਲਓ,
ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਘਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧਾ ਲਓ ਆਪਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਐਲਬਮ ਆਈ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ 5-7 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਟਰਗਲ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਫਨ ਜੀ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸਟਰਗਲ ਕੀ ਆ, ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ। ਮੇਰਾ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ, ਧਰਮਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋਗੇ, ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿਚ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਿਚ ਸੀਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ? ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਅੱਛੀ ਬਣਾਈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣੀਏ। Thank you very much.